जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित हैं या भूमध्य रेखा कितने देशों से पास होती है, यानी इक्वेटर कितनी कंट्रीज से पास होती है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। पहले तो मैप में लोकेशन देखेंगे अच्छे से, फिर थोड़ा ट्रिक भी देखेंगे, क्योंकि ट्रिक से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग मैप पे लोकेट करेंगे, फिर उन्हें ट्रिक से याद करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वनडे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सी कंट्री इक्वेटर पे आती है या कौन सी कंट्री नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा होती क्या है। तो ये होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये काल्पनिक रेखा है, कोई ऐसी रेखा नहीं जो मतलब खींची गई हो, बस ये इसे मान लिया गया है। जैसे ये हमारी धरती है, तो धरती के बीचों बीच जो रेखा जाएगी, जो लाइन होगी, उसे ही बोलेंगे 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या है? धरती को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन है। और ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी बस खींच दी गई है धरती के ऊपर से, यानी मान लिया गया कि हाँ, ये एक लाइन है। तो ये है 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में। और फिर 0 डिग्री के नीचे ही, जितना ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उतना ही नीचे 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। तो ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर है भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ है मकर रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड हैं। लेटीट्यूड क्या होते हैं? वो लेटी हुई लाइंस जो पृथ्वी पर बना दी गई हैं, इमेजिनरी। और 0 डिग्री के ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ये हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इक्वेटर या इन तीनों लेटीट्यूड्स की ही बात करेंगे। तो आज हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं इक्वेटर पे। तो जो भी कंट्री इक्वेटर पे लाई करेंगी, उन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जो भी कंट्रीज़ कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं। फिर उसके बाद तीसरा वीडियो आएगा जो भी कंट्रीज़ मकर रेखा से गुजरती हैं या मकर रेखा पे पास होती हैं। तो आज का वीडियो है भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की संख्याओं के लिए। तो आई थिंक आपको ये इक्वेटर समझ में आया होगा कि इक्वेटर आखिर में है क्या। तो इक्वेटर धरती के बीचों बीच की रेखा है, जो धरती को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो पहले हम लोग मैप पे देख लें, उसके बाद हम लोग इसे ट्रिक से भी देखते हैं। तो ये है हमारा ग्लोब, यानी पूरा विश्व है। और ये देखिए, ये है इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये जिन जिन कंट्रीज से पास हो रही हैं, उन्हीं पे हमें आज फोकस करना है। तो पहले हम लोग एक एक कंट्री की लोकेशन देख लें, फिर हम लोग ट्रिक पे आएंगे। अच्छा, कंट्री से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये लाइन किस किस कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। तो ये लाइन 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। ये देखिए, ये पहला है साउथ अमेरिका, दूसरा है ये अफ्रीका, और तीसरा है ये एशिया। तो यानी इक्वेटर 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा मैप जूम कर दिया है, अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है इक्वेटर। तो साउथ अमेरिका में ये 3 कंट्रीज से पास होती। देखिए, सबसे पहली है इक्वाडोर, फिर है कोलंबिया, और तीसरी है ब्राज़ील। तो यानी साउथ अमेरिका में ये 3 कंट्रीज से पास होती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। आप लोगों के पास भी अगर एटलस हो तो उसी में देखिए, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। फिर बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। तो ये देखिए, ये साउथ अमेरिका से निकल के अब अफ्रीका में पहुंच गई है, और यहाँ की कुछ कंट्रीज से पास हो रही है। तो यहाँ पे है सबसे छोटी कंट्री या आइलैंड नेशन है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। उसके बाद ये आपको गैबोन दिख रहा होगा ब्लू कलर में। फिर वायलेट में आपको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिख रहा होगा। यानी पहली कंट्री हो गई साओ टोम एंड प्रिंसिपी, दूसरी है गैबोन, और तीसरी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और चौथी येलो वाली है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी कॉन्गो नाम से ही 2 कंट्रीज हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे डीआरसी बोलते हैं। फिर डीआरसी के बाद कंट्री है युगांडा, जिससे इक्वेटर पास होती है। उसके बाद है केन्या, और सबसे लास्ट में है सोमालिया। तो अफ्रीका से कितनी कंट्रीज हो गई जो इक्वेटर पे लाई करती हैं? सबसे पहली है साओ टोम प्रिंसिपी, दूसरी है गबॉन, तीसरी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथी है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पांचवी है युगांडा, छठी है केन्या, और सातवीं है सोमालिया।
तो देखिए 3 कंट्रीज़ तो थी साउथ अमेरिका में और 7 कंट्रीज़ हो गई हैं अफ्रीका में, तो टोटल ये 10 कंट्रीज़ हो गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं एशिया की तरफ। तो एशिया में भी ये 3 कंट्रीज़ से पास होती है। ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ मालदीव्स दिख रहा होगा, फिर आगे बढ़ती है इंडोनेशिया और फिर आगे यहाँ पर एक बहुत छोटी कंट्री है किरिबाती। हालांकि किरिबाती ओशनिया का पार्ट है, लेकिन फ़िलहाल ये 3 कंट्रीज़ हैं। तो एशिया में या ओशनिया में कौन सी कंट्रीज़ हैं? मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये टोटल 3 इधर और 7 इधर और ये 3, यानी टोटल 13 कंट्रीज़ हो गई। 3, 7, 10 और ये 3, 13। तो मैप पे तो हमने लोकेट कर लिया। अब इन्हें जानते हैं ट्रिक से। तो देखिए ये है अब कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिवीज़न। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज से पास होती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में 7 से पास होती है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, गैबोन। अच्छा, कॉन्गो को हमने एक में ही कर लिया है, एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC। क्योंकि कॉन्गो है इसीलिए हमने एक में कर लिया ताकि ट्रिक से आसान हो जाएगा। चौथी युगांडा, पाँचवीं केन्या और छठी सोमालिया। एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो यहाँ हम लोग इनके पहले लेटर को लिख लेते हैं। ये हो गया इक्वाडोर का E और ये कोलंबिया का C और ये हो गया B ब्राज़ील का। तो साउथ अमेरिका में इन 30 कंट्रीज से पास होती है इक्वेटर। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? BCE। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बिफोर क्राइस्ट एरा। BCE को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। और साउथ अमेरिका जो कि थोड़ा पहले पड़ता है, देखिए ये थोड़ा पहले पड़ता है और अफ्रीका सेंट्रल में बीच में पड़ता है और एशिया बाद में पड़ता है। तो यानी ये पहले पड़ता है तो ये बिफोर हो गया, तो इसीलिए बिफोर क्राइस्ट एरा। या अगर आप इन तीनों ऐसे लाइन याद रख सकते हैं, ECB इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, या बिफोर क्राइस्ट एरा ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो ये हो गई साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़। तो अफ्रीका की कंट्रीज़ को भी हमने पहले वर्ड से लिख लिया। साओ टोम का SA, गैबोन का GA, कॉन्गो का CO ले लिया, युगांडा का U, केन्या का K और सोमालिया का SO। तो अब हमारी ट्रिक हो जाएगी कि सागा नाम की कोई कंपनी है। CO को कंपनी लिखते हैं ना, CO डॉट को हम लोग कंपनी लिखते हैं। तो सागा कंपनी यूके में सो रही है, यानी यूके में सागा कंपनी खुली थी और वो अब सो रही है। सो रही का मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो सागा कंपनी यूके में सो रही है। तो सागा से साओ टोम प्रिंसिपी, गा से गैबोन और को से या कंपनी वाले को से कॉन्गो हो जाएगा, जिसमें दोनों कॉन्गो आ जाएंगे। एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरा DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तीसरा यूके से युगांडा, के से केन्या और सो रही है सोमालिया। तो ये 7 कंट्रीज़ बहुत ही आसानी से याद हो गई होंगी कि सागा कंपनी यूके में सो रही है, मतलब कोई काम ही नहीं कर रही है अब। फिर बढ़ते हैं एशिया की तरफ। तो एशिया में 3 कंट्रीज़ है, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। इसको हम लोग हिंदी में लिख लेंगे। जैसे ये मालदीव्स का मा हो गया, इंडोनेशिया का ई हो गया और किरिबाती का का हो गया। तो ये हो गया माइक। माइक होता है ना बोलने वाला। तो इक्वेटर माइक से पास हो रही है। तो माइक मालदीव्स, इंडोनेशिया, का से किरिबाती। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। देखिए साउथ अमेरिका से 3 कंट्रीज पास हो रही हैं, BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। अफ्रीका में सागा कंपनी है, वो यूके में सो रही है। तो साओ टोम प्रिंसिपी, गैबोन, कॉन्गो में दोनों हो जाएंगे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। फिर एशिया में तो माइक से भूमध्य रेखा पास हो रही है। तो माइक, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल 13 कंट्रीज़ से इक्वेटर पास हो रही है, यानी 13 कंट्रीज़ इक्वेटर पास होती है या इक्वेटर उन्हीं से गुजरती है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न का ले आएंगे, और उसके बाद यानी तीनों लाइनों को हमें कंप्लीट करना है और तीनों लाइनों पे गुजरने वाली कंट्रीज़ की लोकेशन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये आप 1-2 बार देखिएगा और ट्रिक को रिवाइज़ करिएगा, और मैप भी सामने होना चाहिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो ट्रिक, तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी अप्रिशिएट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।